हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आपने पढ़ रहे थे, यानी लास्ट टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा था स्टोक्स का नियम, जो आपको पता होगा। स्टोक्स नियम 6 पाई नेटा एवी, जहाँ ए क्या है, देन उसकी रेडियस का मान है, वी उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपने। अगला जो टॉपिक है वो है शांत द्रव में गोले का गिरना। टॉपिक का नाम शांत द्रव में गोले का गिरना। और ये अपने फॉर्मूला निकालेंगे कि जैसे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो शांत तरल या द्रव के अंदर कोई गोला या पिंड या कह दो कोई जैसे ठोस वस्तु कोई गिर रही है। तो इसके लिए अपने एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई तरल माध्यम ले लिया, जिसकी डेंसिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो चीजें होगी, यानी एक तो क्या, ये तरल हो गया, दूसरा यहाँ कोई अपने जो ठोस पिंड गोला कह दो जो इसके अंदर गिरा रहे हैं या इसके अंदर डाला जाता है। तो दोनों की डेंसिटी अपने को अलग अलग रखनी है, ये ध्यान रखना। जैसे ये वो पिंड या ये कह दो क्या है, ठोस गोला है। इस ठोस गोले की जो डेंसिटी है वो कह रहे हैं कि किसके बराबर है, रो के बराबर है। तो यहाँ आपको अलग अलग ध्यान रखना कि रो डेंसिटी आपने किसकी मानी है, और एक को जैसे अपने लेंगे डेंसिटी सिग्मा, जो सिग्मा डेंसिटी अपने ने किसकी ली है, यानी इसकी डेंसिटी रो, यानी गोले की डेंसिटी है। इस तरल के अंदर ये इस प्रकार से नीचे की तरफ गिर रहा है। ये जो तरल है इसकी जो डेंसिटी है वो किसके बराबर, दोनों में डिफरेंस रखने के लिए अलग अलग ले लेते हैं। तरल की डेंसिटी सिग्मा, गोले की डेंसिटी जो कि क्या यहाँ पे रो है। इस गोले की जो रेडियस है, भी इसका सेंटर मान ले, इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर, यानी इसकी त्रिज्या आर है। जैसे ही इस पिंड को या गोले को द्रव के अंदर डाला जाएगा तो देखो इसके ऊपर कितने बल कार्य करेंगे, यानी एक तो इसके भार के कारण इसके ऊपर बल लगेगा, और भार के कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यानी W, और जिसको अपने किससे लिखते mg। ठीक है। नेक्स्ट, यानी इसके ऊपर और फोर्स कौन सा लगेगा, उत्प्लावन बल। आपने पढ़ा होगा कि जब अपने जैसे ये मान लो कि कोई मटका है और उस मटके को जैसे किसी तालाब के अंदर मान लो डुबोते हैं, तो जैसे ही अपने उसके ऊपर दबाव लगाते हैं तो वापस से वो अपनी तरफ ही उछलता है, देखा होगा कभी इस प्रकार से। तो ये उत्प्लावन बल जो होता है वो किधर लगता है, यानी ऊपर की तरफ लगेगा, यानी उत्प्लावन बल जो कि किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। जो यहाँ उत्प्लावन बल U से लिख रही हूं मैं। एक और, यानी कौन सा फोर्स, शान, जो अगर मीडियम अपने ने लिया है तो शान माध्यम है, टॉपिक का नाम ही यही है, तो इसके शांता के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब गोला द्रव के अंदर नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो जो शान फोर्स है वो इसकी गति का विरोध करेगा। विरोध करेगा मतलब ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो अपने क्या कह रहे हैं, ये क्या है, शान बल। थोड़ा ध्यान रखना, शान बल की बात कर रहे हैं। ये कौन सा है, उत्प्लावन बल, जो कि किधर है, ऊपर की तरफ है। ये जो एरो के निशान बता रहे हैं ना, ये ध्यान रखना कि कौन सा फोर्स किधर लिया, यानी ये जो फोर्स, यानी भार के कारण लगने वाला बल जो किधर है, नीचे की तरफ है। इसके एरो की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो देखो अपने लिखते हैं कि इसके ऊपर कौन से बल काम कर रहे हैं। अगर अपने साम्यावस्था की बात करें
तो साम्यावस्था के अंदर या पहले लिख दो कि जैसे बता देना कि एक ठोस गोला, ठोस क्या, ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कितनी, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो r है, r, और क्या डेंसिटी, यानी डेंसिटी जो कि कितनी रो है। ठीक है, रेडियस की जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की। तरल के अंदर इसकी जो वेलोसिटी, चाल कह दो, यानी चाल किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही अपने बात कर रहे हैं किसकी, शान माध्यम या कह दो जो अपने ने द्रव लिया है, द्रव का किसका मान है, यानी घनत्व जो कि कितना, सिग्मा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डेंसिटी कौन सी किसकी बता रहा है, डेंसिटी वो ध्यान रखना। जब इस माध्यम के अंदर गोले को गिराया जाएगा तो उसके ऊपर जो लगने वाले बल है, यानी गोले पर जो लगने वाले बल वो अलग अलग लिख देते हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय, यानी इसके भार के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल। ठीक है, भार के कारण जो लगेगा गुरुत्वीय बल, तो ये वैल्यू बराबर किसकी होगी, mg के, और m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसके बराबर, यानी द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला पढ़ते हो v इंटू, यानी उसकी डेंसिटी। यहाँ किसकी बात हो रही है, जो गोला अपने ने लिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो गोले का आयतन, अगर गोले की त्रिज्या अपने ने r मानी है तो आयतन कितना, 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी कितनी, डेंसिटी अपने ने रो ली है तो अपने रख देंगे रो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m, जो कि m इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। एक नंबर इक्वेशन कह दे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड निकालेंगे। और ये फोर्स लग किधर है, आपको पता है भार के कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ, इसलिए ये एरो बता रहे हैं वो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। सेकंड है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, इस उत्प्लावन बल का मान बराबर किसके होगा, इस गोले द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। गोले द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, या ये कर दो कि उत्प्लावन बल बराबर है गोले द्वारा हटाया गया द्रव, ऐसे लिख सकते हो। तो गोले द्वारा हटाया गया जो द्रव है वो कितना, यानी यहां लिखना है वही अपने को mg, और यहाँ mg का मान कितना हो जाएगा, या उत्प्लावन बल की अगर अपने बात करें तो गोले द्वारा हटाया गया यानी कि भार यानी कि mg यहाँ पे अपने m निकालेंगे तो m सेम वैसे ही इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी, लेकिन यहाँ डेंसिटी किसकी रखनी है, आपको इस द्रव की डेंसिटी रखनी है 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा और इंटू क्या आ जाएगा जी। समीकरण नंबर ये कह दें 2 नंबर इक्वेशन। उत्प्लावन बल लगता है किधर, यानी ऊपर की तरफ। थर्ड आता है कौन सा बच गया, स्टोक्स नियम पढ़ा था, और स्टोक्स नियम के अंदर अपने ने ये पढ़ा था कि जब किसी भारी पिंड जैसे कि ठोस गोले को किसी तरल या शांत माध्यम के अंदर डालते हैं तो उसकी अगर रेडियस का मान r के बराबर, वेलोसिटी अगर उसकी v के बराबर हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, यानी शान बल लगेगा, जिसका मान दिया था उसने कितना 6 पाई नीटा av।
वहां रेडियस ए लेकर के चले थे, इसलिए 6 पाई नीटा ए भी लिखा था। यहाँ अपने रेडियस आर लेकर के चले हैं, तो अपने को क्या रखना है, यानी शान बल ऐसे लिख सकते हैं, शान बल F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर और v। v यहाँ क्या है, वेलोसिटी r, यहाँ रेडियस नीटा क्या है, यहाँ इसकी शानता। समीकरण नंबर 3, ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, गति की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी गति हो रही है गोले की नीचे की तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो दोनों मान क्या होने चाहिए भाई, जैसे जैसे गोला ये कह रहे हैं कि द्रव में गति करता है तो उसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण उस पर लगने वाले जो शान बल का मान है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो ऊपर की ओर लगने वाले बल, जैसे कि कौन सा, उत्प्लावन बल और शान बल का मान किसके बराबर हो जाता है, यानी भार के कारण लगने वाले बल जो कि किधर, नीचे की तरफ है, उसके बराबर हो जाते हैं। अगर दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो पिंड है वो क्या करेगा, एक नियत वेग या कह दो निश्चित वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो अपने ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स बराबर होंगे किसके, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के। तो लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर क्यूब रो जी प्लस, इधर लग रहे हैं नीचे की तरफ लग रहे हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो इसकी इक्वल कर दो, बराबर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा आर और वी। अपने को निकालना है इस पिंड का वेग, यानी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी निकालेंगे, बाकी टर्म को एक साइड ले आओ और 6 पाई नीटा को एक साइड रखो, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस, इसको इधर भेजना पड़ेगा, माइनस का 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, जो कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन निकाल लो, 6 पाई नीटा आर वी इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में ही है 4/3 पाई आर क्यूब, जी भी है, इधर रह गया रो और इसमें रह गया सिग्मा, ठीक है, यहाँ रो है यहाँ सिग्मा, जी भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इधर देखो आर, ये आर की पावर कितनी है 3, एक कट जाएगी तो बचेगा कितना 6 पाई नीटा वी बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। वेलोसिटी निकालनी है, पाई से पाई भी कट जाएगा, 4/3 6 को अपॉन में भेज देते हैं, साथ में नीटा आ जाएगा, ऊपर रह गया आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इसको हल कर लेते हैं, वेलोसिटी आ गई अपने पास, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 3 और 3 तिया 9, यानी 2 कितना 9 आ जाएगा, और साथ में है इसके नीटा और ऊपर है आर का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू क्या है जी। यानी लास्ट अपने कह सकते हैं इस गोले का शान माध्यम के अंदर जो वेलोसिटी का जो मान होगा या अंतिम इसका वेग जो होगा वो कितना होगा, गोले का अंतिम वेग v बराबर, फॉर्मूला याद कर लेना है, 2/9 नीटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू क्या आ गया जी। आर बताया तुम्हें रेडियस है, रो क्या है इस पिंड की डेंसिटी है, सिग्मा क्या है जो आपने ने मीडियम लिया है श्यान माध्यम उसकी डेंसिटी है, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान है, नीटा श्यान का गुणांक है, ठीक है, और पिंड की त्रिज्या है। जो चीजें अपने को मान लो दे रखी है अपने वो वैल्यू पुट कर देंगे,
और जो अपने से पूछेगा वो अपने इससे निकाल सकते हैं। तो अपने इससे क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी का जो मान होता है लास्ट में भी, बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो अपने ये कह सकते हैं इससे कि v जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, r स्क्वायर के। कहने का मतलब कि जो गोले या पिंड का वेग है या अंतिम वेग है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। साथ में गोले और माध्यम की डेंसिटी के अंतर के समानुपाती होता है। लिखा है ना रो माइनस जी, गोले की डेंसिटी और माइनस किया है अपने ने माध्यम की डेंसिटी, दोनों का क्या है, रो माइनस जी यानी अंतर है। और माध्यम के स्नांता गुणांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको कैसे निकालोगे वो चीजें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने है ना इसके अंदर जैसे ये चीज अपने ने पढ़ी, स्टोक्स का जो नियम अपने ने पढ़ा, तो उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। जैसे ये कह रहा है कि जब अपने वर्षा की बूंद की बात करें तो अपने भार के कारण क्या करती है, नीचे की तरफ गिरती है, और वायुमंडल के अंदर वायु होने के कारण उसके ऊपर क्या लगता है, यानी शान बल लगता है, जिससे बूंद क्या करती है, एक नियत वेग से नीचे की तरफ गति करती है। यानी बूंद की जो अंतिम चाल होगी वो किसके समानुपाती होगी या किस पर डिपेंड करेगी, उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगी। अगर रेडियस का जो मान है बहुत कम है तो वेलोसिटी का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये रिजल्ट भी इससे अपने एक एप्लीकेशन अगर देखें तो अपने ये चीज बता सकते हैं। दूसरा आपने ये कह सकते हैं जैसे धूल के जो कण है उनके ऊपर जो वाष्प है वो संघनित होकर के जो बादल का निर्माण करती है। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि उनका जो आकार है, या ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में वो बहुत छोटी होती है, तो उनकी वेलोसिटी का मान क्या होता है, कम होता है, और इसके कारण वो क्या करती है, आकाश के अंदर अपने को तैरती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट इसका एक और बताया हुआ है कि स्टोक्स जो नियम है इसका अनुप्रयोग अपने मिलिकन के तेल बूंद जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर अपने चार्ज निकालने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2-3 बातें जो बताई है। एक और है लास्ट का कि जब कोई छाताधारी पैराशूट सैनिक जब नीचे की तरफ गिरता है तो प्रारंभ में उसकी चाल क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है उसकी चाल क्या होती है, चाल में वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ श्यान बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी श्यान बल का मान बढ़ेगा, और उसकी नीचे की ओर जो वेग यानी वो उसको क्या कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ, श्यान बल लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके कारण उसका चाल बढ़नी चाहिए, लेकिन वो यानी नियत रखने के लिए उसके ऊपर जो वायु के कारण श्यान बल लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है, जो उसको कंट्रोल कर लेता है, या ये कह सकते हैं नियंत्रित कर लेता है। तो धीरे धीरे आकर के पृथ्वी पर उतर सकता है आराम से। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, मतलब इस यूनिट के अंदर 2 पार्ट है, एक अपने ने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बाद में इसका यानी ये कह सकते हो एक क्वेश्चन जो आएगा वो शुरू वाले पार्ट से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा वो पृष्ठ तनाव के बाद वाले में से आएगा। तो जो पृष्ठ तनाव की बात करें तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि भी पृष्ठ तनाव अपने कहते किसको है। आपने देखा होगा कि जब तरल या द्रव की बूंदे अपने पानी किसी कांच की प्लेट के ऊपर डाल देते हैं तो वो छोटी छोटी गोलाकार बूंदों के रूप में आपको दिखाई देती है। ऐसे ही अगर आपने देखें कि जैसे घास के ऊपर यानी सुबह सुबह यानी ठंड का जब मौसम होता है तो अगर आपने देखे तो उनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो बूंदे हैं वो गोलाकार आकृति के अंदर अपने को छोटी छोटी बूंदे हैं वो दिखाई देती है। तो ये क्या कारण है भी, इनका आकार है वो गोलाकार ही होता है। ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि जो द्रव है वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, जिसके कारण यानी वो कैसी आकृति को ग्रहण कर लेता है, गोलाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल अगर अपने लेकर के चले तो एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यानी एग्जाम्पल दिया हुआ है
जैसे कोई मान लो अपने पास तार लिया और उस तार का जैसे एक ऐसी शेप बना ले, इस प्रकार से मान लो तार को ऐसे गोलाकार आकृति वाले किसी एक और तार से जोड़ दिया, ठीक है। और इसको क्या करें भाई, यहाँ हैंडल से इसको पकड़ा और इसको इसके अंदर यानी साबुन के घोल के अंदर डुबो। जैसे ही अपने साबुन के घोल के अंदर डुबो करके इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। भाई यहाँ क्या बन जाएगी, एक पतली फिल्म बन जाएगी, आपने कभी देखा होगा ऐसे। और अगर अपने पास फिर क्या लेते हैं, कोई धागा लिया और उस धागे को जैसे धागे को दोनों सिरे उसके वो जोड़ करके भी उसका एक जैसे अपने ये कहते हैं कि भी उसको इस परत के ऊपर या कह दो इस फिल्म के ऊपर डालें। इस फिल्म के ऊपर डालेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही अपने डालेंगे मान लो वो ऐसे करके यूं गिर गया उसके ऊपर, तो इसकी आकृति इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। जैसे ही अपने क्या करें, यानी जैसे ही अपने इस बीच में जो परत बनी हुई थी, इस परत को किसी सुई या आलपिन के द्वारा ये कह दो तोड़ देते हैं। जैसे ही इसको तोड़ देंगे तो इसका आकार कैसा बन जाएगा, बिल्कुल गोलाकार बन जाएगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही अपने ने इस धागे को जैसे दोनों सिरे इसके जोड़ करके जैसे ही उसकी आकृति बनी अपने ने उस फिल्म के ऊपर डाल दिया, तो वो अनियमित आकृति है उसकी वैसी की वैसी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो तरल के या द्रव के कण है, इसके अंदर भी है, मतलब इसके इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से लगने वाला इधर से लगने वाला दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। या ये कह सकते हो बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा और इसके अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा द्रव के कणों के कारण इस धागे के ऊपर, वो परिणामी मान क्या होगा उसका 0 होगा, जिससे इसकी आकृति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही अपने इस फिल्म को तोड़ दिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कि ये जो बाहर की जो प्रश्न आपको परत दिखाई दे रही है या द्रव की जो द्रव का जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ के यानी अंदर कोई भी अणु कण या द्रव नहीं है, बाहर बार बचे, तो ये क्या करेंगे, यानी अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करना चाहेंगे, यानी ये सिकुड़ेंगे। जैसे ही ये सिकुड़ेंगे तो यानी इसके धागे के ऊपर यानी फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, इधर बाहर की तरफ लगेगा, और इसकी आकृति जो पहले अनियमित थी वो क्या बन जाएगी, एक नियमित और वर्ताकार बन जाएगी। यानी ये किसके कारण हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ने पृष्ठ तनाव के बारे में चर्चा की, कल अपने इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए।